स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोग भी बीटीएससी एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी देरी ना करते हुए राठौर एजुकेशन पॉइंट के द्वारा लाया गया मंजिल बैच को ज्वाइन करना चाहिए। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराया जा रहा है। रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल रही हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है। आपको बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप अपने वैकेंसी की तैयारी के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएँ। इस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़ होने वाला है। इस बैच को आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहाँ पे अपने नंबर से रजिस्टर करके आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी देर ना करें, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन करें। आज का ये क्लास जो होने वाला है ये थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस वन लाइनर सब कुछ आपको इस क्लास में मिल रहा होगा। इस क्लास का टॉपिक क्या है? इस क्लास का टॉपिक है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जो है वो इस क्लास का टॉपिक रहने वाला है। इसमें सारे जो भी थ्योरी है वो वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू कवर होगा और उसके बाद आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप अपना अभी तक आपने अपने क्लास में जो टॉपिक्स में से पढ़ा उसी में से क्वेश्चन रहेंगे जिससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा और आपको कितना याद है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम इंग्लिश में JSY शॉर्ट फॉर्म के थ्रू भी लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके वन लाइनर पॉइंटर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रारंभ वर्ष। तो ये शुरू कब किया गया था? ये प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट का स्कीम है जिसको गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसको शुरू कब किया गया था? इसको शुरू करने का वर्ष है 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना जो प्रोग्राम है, किसी भी प्रोग्राम जो भी ला रहा होता है गवर्नमेंट, उसका एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर यानी MMR को कम करना। ठीक है, MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? मदर्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर, और IMR यानी शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, IMR में क्या हुआ? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR में क्या हुआ? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये दोनों को कम करने का काम करना है इसका उद्देश्य। लाभार्थी कौन है? यानी कि इस प्रोग्राम इसमें किससे को फ़ायदा होगा? तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के जो भी लोग हैं, उनमें की गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको इस ये से स्कीम से फ़ायदा होना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि जो भी डिलीवरी अस्पताल में करवाई जाएगी उस पर नगद प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर, ये सारे के प्रेजेंस में मेडिकल फील्ड, मेडिकल असिस्टेड जो भी डिलीवरीज होंगी उनमें क्या होगा? उनमें जो प्रोत्साहन राशि है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा गर्भवती महिलाओं को, जिससे वो अपना जो भी पोषण है डिलीवरी के बाद वो सब कुछ पूरा कर पाएगी, कुछ अच्छा खा पाएगी, अपने सेहत पर ध्यान दे पाएगी, ये सारी काम कर पाएगी। अब बात करते हैं कि लाभ की राशि क्या रहने वाली है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये अगर, और आशा को कितना मिलेगा? आशा को 600 रुपये मिल रहा होता है, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये, और आशा को कितना मिल रहा होता है? 200 रुपये मिल रहा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस बात को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ का जो महिलाएं हैं उनको 1400 रुपये मिल रहा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा ज़्यादा नहीं है, वहाँ के लोग जागरूक कम हैं, और अगर वैसे स्थिति में भी एक औरत अपना जो डिलीवरी है वो आशा की मदद से हॉस्पिटल में करवा रही होती है। आशा कौन होती है? तो आशा जो होती है एक हेल्थ वर्कर होती है जो कि औरतों को, जो कि हेल्थ केयर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। क्या काम करती है? वो एक ब्रिज का काम कर रही होती है। ठीक है, वो क्या करती है? तो वो लोगों को हेल्थ केयर जो भी सरकार दे रही है उससे जोड़ने का काम, ब्रिज का काम आशा कर रही होती है। तो आशा को पर डिलीवरी जो वो हॉस्पिटल में एक डिलीवरी का केस औरतों को लेकर के आ रही है उसमें 600 रुपये मिलते हैं, और शहरी क्षेत्र में 200 रुपये मिल रहे होते हैं। शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो थोड़ा जागरूक होते हैं, इसीलिए जो प्रोत्साहन राशि है वो कम है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। तो लाभ की पात्रता कौन है? तो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पहली या दूसरी जीवित संतान के लिए। तो लाभ का पात्र कौन है, किसको ये पैसे मिल रहे होंगे? अभी हमने देखा लाभार्थी कौन है, लाभ क्या है और किसको अब लाभ मिल रहा होगा। तो 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं जिनका पहला या दूसरा जीवित संतान है उसके लिए ये पैसे दिए जाते हैं। संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव क्या होता है? अभी हमने देखा ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब क्या है वो देखते हैं। तो सरकारी अस्पताल या अनुमोदित निजी संस्थानों में प्रसव, ठीक है, जो भी नज़दीक का जो भी हेल्थ केयर सेंटर है या सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर प्रसव कराते हैं तो उसे हम संस्थागत प्रसव कहते हैं। कार्यकारी निकाय क्या है? तो कार्यकारी निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आशा की भूमिका क्या होती है ये जननी सुरक्षा योजना में। तो गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल तक लाना और उसकी देखभाल करना, ठीक है, उसे अस्पताल तक लाना और देखभाल करना, जिसके लिए आशा को भी जो है वो पैसे मिल रहे होते हैं। कितने मिल रहे होते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस किया। गांव क्षेत्र में 600 और शहरी क्षेत्र में 200 रुपये। प्रमुख लक्ष्य क्या है ये का? हर प्रोग्राम का सरकार द्वारा चलाए जाने का एक लक्ष्य होता है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व और नवजात शिशु का जीवन का रक्षा करना, ठीक है, यानी कि बच्चे और माँ दोनों का जिंदगी को बचाना। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी? तो अभी तक हमने देखा कि जननी सुरक्षा योजना जो है वो शुरू कब हुआ था? 2025 में हुआ था। उसका उद्देश्य है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये किसको मिलता है? तो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें मिल रहा होता है इस प्रोग्राम से लाभ मिलने का क्या ये होता है? तो जब भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि संस्थागत प्रसव होता है तो उन्हें नगद प्रोत्साहन मिलता है, ये लाभ होता है, ठीक है। लाभ की राशि क्या होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में औरत जो प्रेग्नेंट औरत है उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। जब उनका जीवित शिशु होता है तो 1400 रुपये मिलते हैं। और शहरी क्षेत्र में कितना मिलता है? 1000 रुपये मिलता है। अब इसमें कौन आती है बीच में? आशा। आशा की भूमिका क्या होती है? तो आशा जो होती है वो गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाती है और देखभाल करती है। आशा को ग्रामीण क्षेत्र में 600 रुपये मिलते हैं और शहरी क्षेत्र में 200 रुपये मिलते हैं। वहीं बात करते हैं कि ये लाभ की पात्रता किसको किसको है? तो 19 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की महिला जिसका पहला या दूसरा जीवित संतान है उन्हें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है इस प्रोग्राम का? तो सुरक्षित मातृत्व और नवजात शिशु की जीवन की रक्षा करना। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंटर जो है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है, ठीक है। उसके बाद है यह योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यानी कि जो NMBS है उसको संशोधित कर शुरू की गई थी, यानी कि उसको ये करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, संशोधित करने के लिए ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना जो है वो मुख्यतः गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि जो भी डॉक्टर नर्स के ये में डिलीवरी हो उसको बढ़ावा देना और दाई वाला जो पहले का चलन था गाँव में, दाई के बजाय प्रशिक्षित नर्सों द्वारा, प्रशिक्षित जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे प्रसव कराना जो है वो इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दाई वगैरह का उन लोग सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पाती और उसके कारण मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से दाई वगैरह का चलन को ख़त्म करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। JSY के तहत लाभ सरकारी अस्पताल और अनुमोदित निजी अस्पतालों में प्रसव पर ही मिलता है, ठीक है। इससे लाभ जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं या फिर जो भी अनुमोदित निजी अस्पताल होते हैं उनमें ही प्रसव पर लाभ मिलता है। प्राइवेट अस्पतालों में जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता। इस योजना के अंतर्गत 3 विलंब को कम करना लक्ष्य है, ठीक है। इलाज का निर्णय लेने में देरी,
इलाज का निर्णय लेने में देरी, अस्पताल पहुंचने में देरी और इलाज प्राप्त करने में देरी, ये 3 जो डिले होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये तीनों को कम करना जो है वो इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। योजनाओं के लिए माँ और नवजात दोनों का पंजीकरण होना ज़रूरी है, ठीक है, दोनों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है वो होना ज़रूरी है। आशा कार्यकर्ता को प्रसव से पहले 2 बार और प्रसव के बाद 1 बार महिला से मिलना होता है, ठीक है। प्रसव से पहले आशा कार्यकर्ता को 2 बार महिला से मिलना होता है, प्रसव के बाद 1 बार मिलना होता है। शहरी क्षेत्र में JSY के तहत पंजीकृत निजी संस्थान की लाभ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेफ मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करना ही जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्राथमिकता में रही है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें भी प्राथमिकता किसको मिली? जननी सुरक्षा योजना को मिल रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत डिलीवरी के 7 दिन के भीतर लाभ दिया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या है कि डिलीवरी के 7 दिन के अंदर में, ठीक है, डिलीवरी के 7 दिन के अंदर में मदर को क्या है, जो औरत है, प्रेग्नेंट औरत, उसको जिनका बच्चा हुआ है उन औरत को पैसे जो है वो दिए जाने चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके बाद उनको वो पैसे यूज़ कर पाएंगे अपने खाने पीने में, अपना न्यूट्रिशन को ये करने में, और वो एक प्रोत्साहन राशि है जिसको 7 दिन के अंदर में देना होता है। योजना के तहत एंटीनेटल केयर यानी कि ANC भी अनिवार्य है, जांच व टीकाकरण। योजना के तहत जो औरत है जिनको पैसे मिलने हैं उनका एंटीनेटल केयर यानी कि उनका जो भी टीका है, TT वगैरह का, वो सारे और जितने भी जांच है वो सारा जो भी है अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। JSY में गरीबी रेखा के नीचे BPL की महिलाएं और SC/ST महिलाएं को प्राथमिकता में है। तो इसमें क्या है, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं जो BPL वाली जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ SC/ST महिलाएं जो हैं वही ज़्यादातर प्राथमिकता में हैं, ठीक है। आशा कार्यकर्ता को डिलीवरी के बाद नवजात की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी जाती है। आशा कार्यकर्ता जो होती है वो हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त भी जो प्रेग्नेंट औरत है उनके साथ होती है, और डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात की देखभाल का भी जो जिम्मेदारी है वो आशा की कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव का अर्थ है प्रशिक्षित नर्स, डॉक्टर या दाई द्वारा प्रसव कराना, ठीक है। संस्थागत प्रसव का ये अभी तुरंत बताया कि नर्स, डॉक्टर द्वारा जो भी है और डिलीवरी करवाने को ही हम संस्थागत प्रसव कह रहे होते हैं। योजना की निगरानी HIMC यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से होती है, ठीक है। इसकी निगरानी जो है वो HMIS जो है वो उसके द्वारा रखा जा रहा होता है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सेवाओं का पारदर्शिता के लिए भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है, ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना जो बीच में होता है ना दलाल वाला सिस्टम एंड ऑल दैट, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है पारदर्शिता मेंटेन रखने के लिए जो भुगतान है वो सीधे बैंक खाता में होता है। किसके बैंक खाता में होता है? उस औरत के बैंक खाते में होता है जो कि प्रेग्नेंट है, जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया, उनके बैंक खाते में ही डायरेक्ट पैसे आ रहे होते हैं। इस योजना से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। ये योजना जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में लोगों को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। लोग प्रोत्साहन राशि के कारण ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सरकार से पैसे मिल रहे हैं उस प्रोत्साहन राशि के वजह से, और अपनी जो धीरे धीरे लोगों में शिक्षा बढ़ रही है उसके कारण भी ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, विशेषकर कहाँ? ग्रामीण भारत पर, ठीक है। अब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना एक डिमांड साइड फाइनेंसिंग स्कीम है, ठीक है। और जननी सुरक्षा योजना जो है वो एक डिमांड साइड फाइनेंसिंग स्कीम है, मतलब कि यानी लोगों को सेवा लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसके लिए ये एक उस तरह का स्कीम है। अब बात करते हैं कुछ फ्लैश कार्ड, अभी तक हमने जो पढ़ा वो टोटल है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य लक्ष्य समूह कौन है? तो BPL वाली जो महिलाएं हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं, SC/ST की जो महिलाएं हैं यानी कि बिलो कास्ट की, या फिर 19 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनके लिए। ये लागू निकाय क्या है? तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये लागू किया गया। संबंधित कार्यकर्ता कौन है? तो आशा जो है इसमें प्रमुख संबंधित कार्यकर्ता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आगे की वन लाइनर्स पे।
जननी सुरक्षा योजना को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम यानी कि RCH2 के तहत लागू किया गया। किसके तहत लागू किया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत इसे लागू किया गया। जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिला को कम से कम 3 बार प्रसव पूर्व जांच यानी कि ANC चेकअप जो होता है वो 3 बार कराना अनिवार्य है। ठीक है, वो 3 बार हॉस्पिटल में प्रसव से पूर्व यानी कि एंटीनेटल चेकअप्स के लिए आनी चाहिए। उसके सारे जो भी जांच है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसका जो ये है क्या कहते हैं उसको, वैक्सीनेशंस, ठीक है, जो भी टेटनस के वैक्सीन्स उसे पढ़ने हैं वो सब भी पूरा होना चाहिए। JSY के तहत आशा को डिलीवरी के बाद नवजात को टीकाकरण केंद्र तक ले जाना होता है। तो ये क्या है, जो भी जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम के तहत क्या करना होता है, आशा को डिलीवरी के तुरंत बाद आपको पता होगा कि बच्चों को जो है वो हेपेटाइटिस B, BCG और पोलियो का जो वैक्सीन है वो डिलीवरी के तुरंत बाद लग रहा होता है। तो वो टीकाकरण के लिए किसको ले जाना होता है? अभी हमने ऊपर देखा भी था कि आशा को डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को हैंडल करना होता है। तो इसी हैंडलिंग के दौरान उसे नवजात शिशु को टीकाकरण दिलवाने भी लेकर के जाना होता है। टीकाकरण केंद्र तक बच्चे को लेकर के जाना होता है डिलीवरी के तुरंत बाद। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संस्था है उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, JSY भुगतान प्रणाली अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे यही है कि जो प्रोत्साहन राशि है वो सीधा बैंक अकाउंट में ही भेजा जाता है, ताकि बीच में कोई दलाल वगैरह उसमें से कुछ पैसे काटने ना लगें अगर कैश मिले तो इसीलिए सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उससे जुड़ा है। JSY में SC/ST महिलाएं को पहचान पत्र के आधार पर बिना BPL कार्ड के भी लाभ मिलता है। SC/ST की जो महिलाएं हैं वो अगर अपना पहचान पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ें होती हैं वो सब अगर दिखाएं तो उन्हें BPL का कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिना BPL के भी ये लाभ मिलता है। JSY में भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के दर को 39 से 80% प्लस तक पहुंचाया है। अब इस प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट रहा? तो इस प्रोग्राम का ये इम्पैक्ट रहा कि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में होने वाली डिलीवरी 39% थी वो अभी के समय में 80% से अधिक हो चुकी है। साल दर साल जो है वो बढ़ रही है। किसके वजह से? तो JSY के वजह से। क्या बढ़ी है? तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो 39% से 80% से अधिक पे पहुंच चुकी है। योजना में पोस्ट नेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद जो केयर होता है उसे हम पोस्ट नेटल केयर कह रहे होते हैं। प्रसव के 48 घंटे तक अस्पताल में ठहराव को प्रोत्साहित किया जाता है इस योजना के तहत, क्योंकि 48 घंटे जो होते हैं वो माता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो औरत अभी तुरंत बच्चे को जन्म दी है उसके लिए 48 घंटे जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के तहत 48 घंटों तक माता को उसी अस्पताल में रहने को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, आशा को JSY के अंतर्गत 6 चरणों में कार्य करना होता है, पंजीकरण से लेकर के ये प्रसवोत्तर देखभाल तक। ठीक है, और आशा को ये प्रोग्राम के तहत कितने चरणों में काम करना होता है? 6 चरणों में काम करना होता है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक? तो पंजीकरण से लेकर के प्रसवोत्तर तक सारा काम करना होता है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये आशा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और वन लाइनर्स पे। तो आगे का वन लाइनर्स है कि JSY ने घर में प्रसव को घटाकर अस्पताल में प्रसव में वृद्धि की है। ठीक है, ये तो अभी हमने देखा है कि 39% से बढ़ा करके 80% प्लस पे पहुंचाया है ये योजना में माताओं के बीच स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, आशा जो है उनका एक काम ये भी होता है कि वो माता में क्या करता है, वो जो औरतें उनको लेकर के वो आ रही होती हैं आशा, वो उन्हें क्या करती हैं? जागरूक कर रही होती हैं उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनका जो मिलना होता है उसमें वो उन्हें स्वास्थ्य के रिलेटेड जागरूकता भी कर रही होती हैं। अगला है कि JSY का फोकस गरीब और वंचित समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही, क्योंकि वो BPL और SC/ST की महिलाओं को ही इसका लाभ मिल रहा था। ठीक है, JSY की सफलता का कारण क्या है? JSY की सफलता का कारण है आशा का समुदाय से जुड़ाव और सक्रियता। आशा का समुदाय से जुड़ाव और सक्रियता जो है उसके कारण जननी सुरक्षा योजना जो है वो इतनी सफल रहा है अभी तक। कई राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के साथ अन्य मातृत्व योजना
योजना जैसे 108 एम्बुलेंस सेवा भी जोड़ी गई है। ठीक है, 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस का जो सेवा है वो भी कई राज्यों में जोड़ा गया है। ये हुआ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। अब हम देख लेते हैं रिवीजन चार्ट। तो योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना JSY। ठीक है, कब शुरू हुआ? 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ। लॉन्च किया गया किसके तहत? तो नेशनल हेल्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। ठीक है, आगे है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, और MMR और IMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। लाभार्थी कौन है? तो BPL की औरतें, SC ST की जो ग्रामीण औरतें हैं, महिलाएं हैं SC ST कास्ट की, ग्रामीण शहर और शहरी शहर में गर्भवती महिलाएं और 19 वर्ष से ऊपर की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, ये सारा जो है सारी की सारी इसकी लाभार्थी हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस किस पे होता है? ज़्यादा फोकस BPL और SC ST की महिलाओं पे हो रहा होता है। प्राथमिक फोकस किस पे है? मैंने अभी कहा कि गरीब और पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। लाभ क्या है? तो नगद प्रोत्साहन जो है वो महिलाओं को दिया जा रहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लाभ कितना है। तो 1400 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा होता है, और वहीं 600 रुपये जो है वो किसको दिया जा रहा होता है? आशा को दिया जा रहा होता है। तो क्या लाभ है? ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये महिलाओं को और 600 रुपये आशा को। वहीं शहरी क्षेत्र में बात करें तो 1000 रुपये महिलाओं को और 200 रुपये आशा को। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसव का स्थान। तो सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थान। ठीक है, सरकारी या मान्यता प्राप्त जो भी निजी संस्थान है, प्राइवेट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। अनिवार्य शर्तें क्या है? तो कम से कम 3 ANC जांच होने चाहिए, और अस्पताल में प्रसव हो और DBT में खाता। ठीक है, अनिवार्य शर्तें क्या क्या है कि औरत का जो है DBT में खाता, मतलब कि उसका अपना अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए उन औरत का जिनका भी पैसा आने वाला है। उनका जो डिलीवरी है वो अस्पताल में होना चाहिए, और अस्पताल में डिलीवरी से पहले उनका 3 ANC जांच जो है वो होना चाहिए। लाभ का समय सीमा क्या है? तो समय सीमा है प्रसव से 7 दिनों के भीतर। ठीक है, आशा की भूमिका क्या है? पंजीकरण करवाना, जाँच करवाना यानी कि ANC जाँच करवाना, अस्पताल लाना डिलीवरी के समय देखभाल करना और रिपोर्टिंग करना, ये सारा क्या है? आशा का भूमिका है। निगरानी तंत्र। ठीक है, निगरानी कौन कर रहा होता है? तो HMIS यानी कि हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस पे पूरा निगरानी रख रहा होता है। अच्छा, अब वित्त पोषण का प्रकार क्या है? पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि इसका फाइनेंस कौन संभालता है? इसका पूरा फाइनेंस केंद्र सरकार संभाल रहा होता है। विशेष लाभ किसको मिलता है? तो SC ST महिलाओं को जो है, और BPL कार्ड के बिना भी लाभ मिल रहा होता है। ठीक है, SC ST की महिलाएं जो होती हैं उन्हें BPL कार्ड के बिना भी ये लाभ मिल रहा होता है। संबंधित योजना क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है और PMMVY जो है, ये सारा इसके संबंधित योजनाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसव के बाद देखभाल। तो प्रसव के बाद जो देखभाल होता है वो PNC पोस्टनेटल केयर होता है। इसमें 38 घंटे तक यानी 48 आवर्स तक अस्पताल में ठहराव ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ और फ्लैश हम देख लेते हैं। तो इसमें फ्लैश क्या है? 3 ANC चेकअप्स पहले होने चाहिए, यानी एंटीनेटल चेकअप, यानी डिलीवरी से पहले 38 घंटे 48 आवर्स तक वहाँ रहना चाहिए, और आशा का जो है उससे लिंक होना चाहिए, यानी आशा किसी भी आशा के थ्रू वो अस्पताल में आनी चाहिए। ठीक है, कैश का ट्रांसफ़र जो होता है वो ऑनलाइन होता है, और रूरल में 1600, अर्बन में यानी कि ग्रामीण इलाके में 1600 और शहरी में 1200। ठीक है, अब बात करते हैं SC ST को प्राथमिकता दी जाती है। सेफ मदरहुड जो है वो JSY का गोल है। ये तो हो गई बात, ये हमने देख लिया है कि संस्थागत प्रसव के ये में कितना मिलता है। तो संस्थागत प्रसव में 1400 रुपये से 1600 रुपये तक ग्रामीण और 1000 से 1200 रुपये तक शहरी में मिल रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का। तो आगे ये कुछ और प्रोग्राम्स हैं। तो अगला जो है वो है PMMVY। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ये PMMVY जो है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? पोषण और आराम के लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, पहली बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए ये योजना होता है, जिनमें 50,000 रुपये जो लाभ राशि होता है वो 3 किश्तों में दिया जाता है। इसका मुख्य विशेषता क्या क्या है? इसका मुख्य विशेषता है पोषण, जाँच, विश्राम के लिए राशि। ठीक है, अगला है JSSK। JSSK क्या है? तो JSSK है ये
जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, ये जो है ये मुफ्त सेवा इसमें दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मुफ्त सेवा देना। किसको? तो सभी गर्भवती महिलाओं को। इसमें क्या है? इसमें कैशलेस सेवाएं दी जाती है, ठीक है, जैसे प्रसव यानी डिलीवरी, दवा, जांच और ट्रांसपोर्ट सब मुफ्त होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो मुफ्त में दी जाती है। तो ये कुछ अन्य जो ये थे प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के जो जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ चलाए जाते हैं वो थे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो आशा BPL SC ने 1400 की जननी की सुरक्षा की, 1400 जननी की सुरक्षा की, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि 1400 जननी की सुरक्षा की। आशा BPL SC ने 1400 जननी की सुरक्षा की। इसका मतलब क्या है कि आशा यानी आशा कार्यकर्ता, BPL SC जो इसके ज़्यादा फेवर किए जाने वाले लाभार्थी हैं यानी लक्षित लाभार्थी हैं, 1400 रुपये क्या है राशि, जननी यानी जननी सुरक्षा योजना, और सुरक्षा क्या है? सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम लोग फाइनली क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक का क्लास बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आसान लगने वाले हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो आप लोग ट्राई करिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वीडियो पॉज करके खुद से देने का। इन विच ईयर वॉज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड? क्वेश्चन क्या है कि किस साल में जननी सुरक्षा योजना जो था उसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई? ऑप्शंस क्या क्या है? 2000, 2003, 2005, 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2005। हमने अभी देखा कितने तारीख को ये शुरू किया गया था, तो ये 12 अप्रैल 2005 को ये शुरू किया गया था, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को इसका शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री इज़ द JSY स्कीम इम्प्लीमेंटेड? ठीक है, जननी योजना, जननी सुरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इसका सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ये जो पूरा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इसको संचालित किया जाता है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत लागू किया गया था, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। अगला है कि जननी सुरक्षा योजना में आशा कार्यकर्ता को ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। तो आशा को ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? 200, 400, 600 या 1000। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 600 रुपये। आशा को कितने पैसे दिए जाते हैं? 600 रुपये दिए जाते हैं आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि के रूप में, ठीक है। अस्पताल ले जाने के 600 रुपये दिए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायताएँ प्राप्त की जाती है, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस तरह की सहायताएँ जो है वो प्रदान की जाती है? ऑप्शन क्या क्या है? मुफ्त बीमा, नगद प्रोत्साहन, खनिज सहायता, खाद्य सहायता या फिर स्वरोजगार ऋण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नगद प्रोत्साहन। नगद प्रोत्साहन यानी कि कैश इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है डिलीवरी के बाद। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी अभी तक हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना या फिर महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना में प्राथमिकता किन महिलाओं को दी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? शहरी महिलाओं को, केवल शिक्षित महिलाओं को, BPL और SC ST वाली महिलाओं को या फिर प्रवासी महिलाओं को। तो इनका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है BPL और SC ST वाली महिलाओं को इसमें ज़्यादा क्या किया जाता है? प्राथमिकता दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को भुगतान किस माध्यम से किया जाता है, ठीक है। किस माध्यम से भुगतान किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? नगद हाथ में देकर के, राशन कार्ड से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से या फिर चेक के माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से। उनका जो प्रोत्साहन राशि होता है वो डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य लाभ किस स्थिति में मिलता है? तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य लाभ किस स्थिति में मिलता है? ऑप्शन क्या क्या है? महिला की आयु 21 वर्ष हो, महिला घर पर प्रसव कराए, महिला अस्पताल में प्रसव कराए, प्रसव के बाद टीका लगवाए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि महिला जो है वो अस्पताल में अपने प्रसव को कराए तो ही इसकी लाभ जो है, मुख्य लाभ जो होता है वो मिल रहा होता है।
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी प्रसव पूर्व जांच आवश्यक होती है, ये भी मैंने आपको बताया है इसी क्लास में। ऑप्शंस क्या क्या है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 बार कम से कम जो होता है वो ANC जांच कराना ज़रूरी होता है, जिसमें किसी भी तरह की जटिलताओं अगर है प्रेगनेंसी में तो वो सब कुछ जो है वो पहले ही पता चल जा रहा होता है, इसलिए 3 प्रसव पूर्व जांच जो है वो कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत आशा को किस रूप से में कार्य सौंपा गया होता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, नर्स, डॉक्टर, समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर फार्मासिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें आशा को किस रूप से कार्य दिया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के थ्रू। आशा जो होती है वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, जिसे जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण, प्रसव, जाँच व देखभाल के लिए सहायता देने की जिम्मेदारी होती है। वो क्या करती है, वो सहायता करती है प्रेग्नेंट वुमेन का, ताकि वो ये सारी जो भी सरकार के द्वारा दी जाने वाला लाभ है ये सब का फ़ायदा उठा पाए। जननी सुरक्षा योजना का संबंध किस प्रकार का वित्तीय नीति से है। ऑप्शन क्या क्या है, सप्लाई साइड फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, डिमांड साइड फाइनेंसिंग या फिर रेवेन्यू जनरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर भी मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है डिमांड साइड फाइनेंसिंग। डिमांड साइड फाइनेंसिंग पर आधारित है, जिसमें सेवा उपभोग करने वाले को नगद प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वह स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JSY योजना का मुख्य उद्देश्य इसमें से किसे प्राथमिकता देना है। ऑप्शन क्या क्या है, निःशुल्क बीमा, संस्थागत प्रसव, महिला सशक्तिकरण या आय सृजन। तो इसका सही आंसर क्या है, संस्थागत प्रसव। अगर आपने अभी तक का सारा क्लास बिना स्किप किए हुए देखा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे और आपका ये टॉपिक अच्छा भला स्ट्रांग हो गया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि JSY योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ तभी मिलेगा जब उनकी आयु कम से कम कितनी होगी। ये भी मैंने बताया है। ऑप्शंस क्या क्या है, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, 19 वर्ष। 19 वर्ष या उससे ज़्यादा की महिला का उम्र होना चाहिए, तब उसे इसके तहत लाभ मिल रहा होता है। 19 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSY योजना में लाभार्थी महिलाओं को भुगतान कब किया जाता है। ठीक है, उन्हें पैसे जो है वो कब मिल रहे होते हैं। ऑप्शन है गर्भवती होने पर, टीकाकरण के बाद, प्रसव के बाद या नामांकन पर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्रसव के बाद। प्रसव के कितने दिनों बाद, तो 7 दिन के अंदर अंदर में जो राशि है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद सहायता कितने बच्चों तक दी जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, किसी संख्या की सीमा नहीं है, केवल पहले बच्चे तक, अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक या अधिक से अधिक बच्चों तक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है इसी क्लास में कि मैक्सिमम 2 जीवित बच्चों तक JSY योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनके पहले या दूसरे जीवित बच्चे का जन्म होता है। तीसरे बच्चे पर लाभ जो है वो नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JSY योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को कितनी राशि मिलती है। ऑप्शन क्या क्या है, 1400, 1000, 800 या 1600। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1000। शहरी क्षेत्रों में कितना मिल रहा होता है, 1000 मिल रहा होता है। 1000 राशि जो मिलता है। और आशा को कितना मिलता है, आशा को 200 रुपये मिल रहे होते हैं। ठीक है, आशा को 200 मिल रहे होते हैं और औरत को, जो प्रेग्नेंट औरत है जिन्होंने बच्चा जन्म दिया है, उसे 1000 मिल रहे होते हैं। JSY योजना के अंतर्गत प्रसवोपरांत यानी कि पोस्ट नेटल देखभाल जो होती है, पोस्ट नेटल केयर कितने घंटों तक ज़रूरी होती है। ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 24 घंटे, 36 आवर्स, 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स। तो इसके सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 48 आवर्स। 48 आवर्स तक अस्पताल में ठहराया जाता है ताकि जटिलताओं से बचा जा सके। ठीक है, ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। JSY योजना के तहत भुगतान किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके थ्रू जो है वो पेमेंट होता है। JSY योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को अधिकतम कितनी राशि मिलती है। तो ग्रामीण महिलाओं को कितनी मिलती है, ऑप्शंस क्या क्या है, 1200, 1400, 1400 महिलाओं को प्लस 600 आशा को, यानी कि टोटल 2000 या फिर 1600। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 2000। इसमें क्या मिल रहा होता है, 1400 महिला को मिल रहा होता है और 600 जो है वो आशा को मिल रहा होता है। ग्रामीण क्षेत्र की BPL या SC ST वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं और आशा को कितना मिलता है, आशा को 600 रुपये मिलता है, यानी कि कुल 2000 का भुगतान होता है।
अगला क्वेश्चन है JSY योजना किस योजना को संशोधित करके लाई गई है। तो ये जो है वो किसको संशोधित करके लाई गई है। ऑप्शन क्या क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, या फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना, या फिर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, या फिर आयुष्मान भारत। तो इसका सही आंसर क्या है, जननी सुरक्षा योजना जो है वो नेशनल NMBS नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम यानी NMBS को संशोधित करके 2005 में शुरू की गई स्कीम है। कौन 2005 में शुरू किया गया था, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, आशा कार्यकर्ता को जननी सुरक्षा योजना में कितनी बार गर्भवती महिला से संपर्क करना होता है। ऑप्शन क्या क्या है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 3 बार। 2 बार ANC में यानी कि उसका जांच के समय, और 1 बार PNC में यानी कि उसके प्रसव के बाद। इतनी बार आशा को गर्भवती महिला से संपर्क करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JSY योजना में 3 डिलेज सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है, प्रसव पीड़ा, उपचार में देरी, परिवार नियोजन में देरी, या फिर जांच में देरी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उपचार में देरी, यानी कि डिले इन सीकिंग, रीचिंग एंड रिसीविंग केयर। यानी कि ये में क्या कहते हैं उसको, जो भी देखभाल मिलना है उसका निर्णय लेने में देरी, अस्पताल तक पहुंचने में देरी, और उचित इलाज मिलने में देरी। ये 3 डिलेज जो होते हैं, ये 3 डिलेज का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला है JSY योजना के कार्यान्वयन किस स्तर पर किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, केंद्र सरकार स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर, सभी स्तर पर, या फिर जिला स्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सभी स्तर पर। सभी स्तर पर जो है वो जननी सुरक्षा योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य, जिला और ग्राम स्तर तक हो रहा होता है। विशेष रूप से आशा और ANM की भागीदारी के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है। जननी सुरक्षा योजना किस प्रकार के प्रसव को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, किस प्रकार के प्रसव को हतोत्साहित करती है। प्रोत्साहित तो किसे करती है वो तो हमें पता है, संस्थागत डिलीवरी जो होता है उसे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रोत्साहित करती है, लेकिन किसे हतोत्साहित करती है वो हमें देखना है, यानी कि किसे वो ये नहीं करती, डिस्करेज करती है, इनकरेज नहीं करती। तो वो है ऑप्शंस क्या क्या है, संस्थागत, घरेलू, निजी अस्पताल में, या सामान्य प्रसव। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है घरेलू, होम डिलीवरी, यानी कि घर में बच्चे करवाने को वो क्या करती है, डिस्करेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा कार्यकर्ता को JSY के तहत पहचान किसके रूप में दी जाती है। आशा कार्यकर्ता को JSY के तहत किस रूप में पहचान दी जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या फिर नर्सिंग स्टाफ, या फिर दाई। तो इसका सही आंसर क्या है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो, अगर आपका ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा बिना स्किप किए, तो आपका जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपके लिए जो वीडियोज़ लाई जाए वो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।